ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेकंड सेशन में कि अपने धन को सुखदायी हम कैसे बनाएं। कल विचार सागर मंथन किया होगा। कल की क्लास से कुछ थोड़ा सा स्पष्टीकरण आरंभ हुआ। क्या विचार चले जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी? क्योंकि हम देखते हैं धन जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और धन का प्रभाव आजकल तो आप देख ही रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पूरा ही प्रभाव धन का है। धन के लिए कुछ भी करता है इंसान। तो ऐसे में बहुत समझदारी के साथ हमें इस विषय को समझना है ताकि जीवन को हम सुखी बनाने की बजाय दुखी, चिंतित, परेशान ना बना लें। धन की अत्यधिक कमी भी दुखी करती है, धन की अधिकता भी दुखी कर देती है। धन की कमी भी चिंतित करती है और जब धन बहुत ज़्यादा हो जाता तो भी चिंता बढ़ जाती है। इसे 99 का फेर कहते हैं। तो ऐसे में और अगर धन भले कम है परंतु ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भी वो दुख देगा, सुख नहीं देगा। धन ज़्यादा है, ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भी वो दुख का कारण बनेगा। इसलिए धन को इस्तेमाल करना ये एक बहुत सुंदर कला है और धन का प्रभाव आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर पड़ता है और आत्मा को जब मुक्त होना है तो ये धन वाले फैक्टर से भी मुक्त होना ही पड़ेगा। इसीलिए भक्ति में भी जब गाते हैं तो क्या बोलते हैं? तन मन धन सब तेरा। तो वहाँ पर तीनों ही फैक्टर लिए जाते हैं, तन भी, मन भी और धन भी। तो हमने कल सुना और आज फिर हम इसी पर थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये कोई डिबेट नहीं है, ये एक समझ है। वो समझ है जो ना तो आपकी है ना मेरी है। हम उस समझ को शेयर कर रहे हैं जो समझ भगवान ने हमको दी है। हम उसको शेयर कर रहे हैं। वी आर जस्ट शेयरिंग इट। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अपने मन की शांति के लिए और स्वयं को अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए हम अपने, जैसे हम मन को मेडिटेशन में, योग में, याद में लगाने का अभ्यास कर रहे हैं तो याद में धन का फैक्टर भी याद को डिस्टर्ब करता है, संबंध का फैक्टर भी डिस्टर्ब करता है। तो इस धरती के जो भी बंधन हैं वो आपकी याद को डिस्टर्ब करते हैं। याद डिस्टर्ब है तो इसका मतलब आत्मा बंधी हुई है। आत्मा बंधी है इसका मतलब
अभी फरिश्ता नहीं बन सकती है। तो फरिश्ता बनने वाली आत्माओं के लिए हम ये विषय चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो ये फैमिली है, ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये क्लासेस एक प्रयास है कि अब थोड़ा समय बाकी है, अब हम जल्दी से तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें। कईयों का पुरुषार्थ लंबे समय से स्टैग्नेंट हो गया था, रुक गया था, गति तेज नहीं थी। तो उन फैक्टर्स को हमने कुछ स्टडी किया, बाबा की मुरलियों में ही सब दिया हुआ है और शेयर किया आप सभी के साथ। तो देखिए काफ़ी का पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो गया। कईयों के अनुभव आए 25-25 वर्ष से जो मन में तनाव थे, डिप्रेशन थे, कईयों के हल्के हो गए, कईयों के समाप्त भी हो गए हैं, टैबलेट्स छूट गई हैं और संबंधों में सुधार आया है। जिन्होंने विधि से किया है उनका सुधार आया है, शक्ति बढ़ी है मन की। तो धन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो इसको भी हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो कल क्या बात आपको ठीक लगी, कोई शेयर करेंगे? कोई भी बात जो आपने धन के बारे में कल सुनी है और कल का विशेष पॉइंट आपको क्या लगा? फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आप तब तक लिखिए। अब हम जो भी बात करेंगे, हम उस बात में 3 बातों का ध्यान रखते हुए करेंगे। 3 बातों का ध्यान रखते हुए, ध्यान दीजिएगा 3 बातें कौन सी हैं। नंबर 1, भगवान को मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है। जो हमारे पास है, आप खुद बताएं, जो धन आपके पास है, तन जो आपका है, जो मन है कैसा भी विकारों से भरा हुआ है, हमने अब ये बाबा को दे दिया है। कितनी क्लासेस हमने की हैं कि बाबा मैं तेरी हूँ, बाबा मैं तेरी हूँ। हाँ, कल चर्चा किया था कि धन को ऐसी जगह लगाना है ताकि वो कर्म बंधन ना बने। दूसरे का धन देखकर मेरे पास भी ज़्यादा हो, ये संकल्प ना हो, ये भी बंधन में फंसा देंगे, फिर उसी दौड़ में दौड़ पड़ेंगे। धन को ईश्वरीय कार्यों की ओर लगाना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। कितना, कब, कहाँ लगाना, ये हमारी हल्की अलग अलग टचिंग पर डिपेंड करता है। ये हमारे समर्पण पर डिपेंड करता है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, उसकी भी आपको विधि बताएंगे। तो 3 बातें जो बता रहे थे। नंबर 1, ये सब कुछ जो मेरे पास है ये बाबा का है। इस भाव से भक्ति में भी गाते हैं, ये तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लाके मेरा। और ये बहुत सुंदर भाव है ये, और जिन्होंने इस भाव के अनुकूल जीवन जिया है तो उनके जीवन स्वर्ग बन गए हैं। उनको थोड़े से धन ने भी इतना सुख दिया है। आज दुनिया में भी देख लीजिए, कई लोग थोड़े से धन वाले बहुत सुखी हैं और कई बहुत धन होकर भी सुखी नहीं हैं। मैं खुद जीवन में इस चीज़ का अनुभव किया है। हम कई बार ये बताया करते हैं कि एक साइड
दुनिया के किसी एक धनवान से धनवान व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, दूसरी साइड किसी दूसरे धनवान व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, उनके बीच में मानो मैं हूं करण भाई, इधर बिल गेट्स, इधर कोई भी XYZ, किसी व्यक्ति विशेष का नाम से मतलब नहीं है। उन्होंने भी मेहनत की है अपने जीवन में, मेहनत से कमाया है, उनको भी अपनी तरह की खुशी मिल रही है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि इतने धन वालों के बीच में खड़ा होकर, इतना सा धन होते हुए, इतना सा मेरे पास है, अपने पेट के लायक है, तन ढकने के लायक है, सिर पर छत के लायक भी है, आज है इसलिए आज उसी की बात करते हैं, इतना है मेरे पास, तो मैं, और है केवल इतना ही है, इससे बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों धनवान व्यक्तियों के बीच खड़ा होकर मुझे इस संसार का सबसे धनवान इंसान, सबसे धनवान महसूस करने में, फील करने में क्या मुझे कोई रोक सकता है? जबकि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है, परंतु वो थोड़ा मेरे लिए काफी है। चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। गोधन गजधन बाजीधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन सबदन धूल समान। ये जो हमारे संतों ने अनुभव की बातें कही हैं, तो अनुभव की बातें प्रैक्टिकल हैं, लेकिन आज के भागदौड़ की जीवन में बहुत सी पोथियां दूसरी तो पढ़ ली, पर सही ज्ञान की पोथी नहीं पढ़ी, सही ज्ञान के शब्द नहीं जाने, वो अब बाबा ने हमको सिखाए हैं। लेकिन बाबा की वाणियों को भी अगर हमने सही तरीके से नहीं सीखा, फिर भगवान को पाकर भी संतुष्टता नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बड़े आराम से, किसी किसी में बहुत जल्दबाजी होती है, परिस्थितियों को पुटअप करने की जल्दबाजी होती है। परिस्थितियां बहुत हैं, धन को लेके भी बहुत सी परिस्थितियां हैं, हर एक के साथ अलग अलग है, परंतु धैर्य से उनका उत्तर देखना है। तो नंबर 1, मैंने सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया है, अब मैं भगवान के भंडारे से जो कुछ, पासबुक पर नाम आपका है, पर वो है किसका? पासबुक पे नाम आपका है, परंतु वो धन किसका है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक बार सेवा के लिए गाड़ी ली तो उस गाड़ी को लेते कहीं भट्ठी करवाने गए, तो वहाँ बाहर गाड़ी खड़ी थी, भट्ठी करवा के निकले तो उसका कांच किसी ने तोड़ दिया था। अभी 20-25 दिन गाड़ी लिए हुए थे, तो अचानक जो भाई बहन थे उन्होंने देखा तो थोड़ा उनको आया, अरे किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। तो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे वो। स्थिति मेरी अच्छी थी, 8-9 हज़ार का कांच, वो भी नई गाड़ी का तोड़ा। तो
ज़्यादातर अपने से पूछ सकते हैं ऐसे में क्या होगा, कितना हम अचल अडोल स्थिर एक रस धैर्यवान रह पाएंगे। परंतु मेरी स्थिति अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? उन्होंने मेरे से पूछा, भाई जी आपको कुछ नहीं हो रहा? तो मैंने कहा मेरे 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दो, आपको समझ में आ जाएगा मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा। मैंने पूछा, ये गाड़ी जो है ये किसकी है? तो उत्तर आया, बाबा की। मेरे बैंक में पड़ा है, 2 लाख 3 लाख रुपया पड़ा है। वो बैंक में पासबुक पर नाम करण भाई का लिखा है, पर वो पैसा किसका है? बोले बाबा का है। मैं किसका हूं? बोले बाबा का। मैं बाबा का, पासबुक में पैसा बाबा का, गाड़ी बाबा की। अगर होनी भी चाहिए चिंता तो किसको होनी चाहिए? बोले बाबा को। फिर मैं क्यों करूं? ये थी 8-9 हजार की बात। जीवन में 25 लाख की बात भी आई है, लेकिन जब मन के अंदर घोट घोट के पक्का किया हो कि मेरा कुछ नहीं है, ये बाबा का है, और बाबा की अमानत को मुझे गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना है, फिर वो चाहे कोई भी हो। भगवान की अमानत को, ब्रह्मा बाबा को देखिए, उनकी जीवन कहानी पढ़िए। जो बाबा ने अपनी मेहनत से कमाया उसको पूरा का पूरा यज्ञ में लगाया। वो बाबा का त्याग था, इसलिए वो ब्रह्मा नंबर 1 फरिश्ता बना। प्रेरणा तो हमको जरूर लेनी है उनसे, पूरा का पूरा। इतना भी नहीं कि अपने पास रखा, इतना भी नहीं रखा कि अपने बच्चे को, लौकिक को किराया तक भी दे सके, अपने पास रखा ही नहीं। ये बाबा का त्याग था, और उस त्याग की बदौलत आज हम जिंदगियों के आनंद ले रहे हैं, इस ज्ञान के आनंद ले रहे हैं। पूरा विश्व परिवर्तन होगा एक ब्रह्मा के त्याग से कहानी शुरू हुई जब। तो फिर जितना जिसको समझ में आए, जैसे आए, टचिंग होती है, ये परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है, समझ भगवान से मिलती है। उस समझ में दूसरी समझ का मिक्सचरिटी ना हो, तब डिसीजन ठीक होते हैं लाइफ के अंदर। तो इसलिए बड़े धैर्य से आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, भगवान को सब कुछ समर्पित किया है। नंबर 2, इस वक्त भगवान धरती पर आया हुआ है, संगम युग चल रहा है, संगम युग चल रहा है। अभी देखिए, साक्षी तलवार जी बोल रहे 25 लाख की बात सुनाओ। अब इनको कहानी सुनने की निश्चय की बात है, कहानियां तो बनाई भी जा सकती है। कभी व्यक्तिगत पूछ लीजिएगा, कभी मिलेंगे, बता देंगे, क्योंकि वो सोच कई बार होनी है और फिर उस तक भी बात पहुंचेगी जिसके साथ ये बात हुई, इसलिए अभी यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन है, प्रैक्टिकल में हुई है। ओके, धरती पर भगवान आया हुआ है, संगम युग चल रहा है। इस बात को ध्यान में रख कर के निर्णय लेने। जो नए भाई बहन जुड़े होंगे, वो भाई बहन थोड़ा सा जितना समझ सकें इसको समझना, और फिर बड़ों से गाइडेंस लेना, बहनों से, या जिसमें आपको फेथ है, जो ज्ञानी है, क्योंकि हम श्रीमत के हिसाब से हमें चलना है। तीसरी बात,
अब जो हम ये बातें बता रहे हैं ये आर्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से नहीं बता रहे कि एक सुंदर जीवन कैसे जिया जाए, सिर्फ उसके हिसाब से नहीं बता रहे हैं। आत्मा को बंधनों से मुक्त कैसे किया जाए, लक्ष्य हमारा वो है। सुंदर जीवन जीने में तो हम समाज में भी कहीं भी लगाएंगे, हर किसी को मदद करेंगे, क्योंकि उसके बाद के जन्मों में उसका पुण्य मिलेगा। पर अब यहाँ भगवान ने सब कुछ सफल करके आत्मा को पुराने कर्म बंधनों से मुक्त करके वापस घर ले जाने का लक्ष्य दिया है। ऐसे में गलत जगह पे धन लगाया तो क्या होगा? गर्भ में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। बाबा की मुरलियों से सुनना ध्यान से, किसी से हिसाब किताब बच गया, क्लियर नहीं किया, तो वो गर्भ में जाकर के फिर से जन्म लेना पड़े, क्योंकि हिसाब क्लियर नहीं हुआ अभी आत्मा का, धन का भी, तन का भी, मन का भी, सभी हिसाब स्पष्ट करने हैं, तभी आत्मा कर्म बंधन मुक्त हो सकती है। तो तीन बातें होगी। भगवान को समर्पित किया है, सब कुछ भगवान का है, ये समझ कर निर्णय लेना है। भगवान धरती पर आया हुआ है, संगम युग चल रहा है। तीसरा, अब मुझे कर्म बंधनों से मुक्त होना है, नए कर्म बंधन नहीं बनाने हैं। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए कुछ आगे चर्चा करते हैं। नंबर 1, धन जो है वो सुख देता है जो आपका मेहनत से कमाया हुआ धन होता है। इसलिए कोशिश करनी है अपने पास जो भी है वो मेहनत का कमाया हुआ धन होना चाहिए। एक बार बाबा के पास आया कोई इंजीनियर था, तो उसने कहा बाबा मुझे रिश्वत देते हैं, मुरलियों में आई ये बात, रिश्वत देते हैं और नहीं लूँगा तो मेरी ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर देंगे। तो बाबा ने कहा वैसे तो नहीं लेनी है, लेकिन अगर मजबूर हो, क्योंकि दूसरी समस्या बड़ी आ रही है तुम्हारे साथ, तो वो लेकर के विश्व कल्याण में उसका लिटरेचर बांट दो। भंडारे में नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे भंडारे में नहीं जाना चाहिए। ठीक है? तो ये भंडारे में गया तो उस अन्न का असर आप पर और पूरे परिवार पर पड़ेगा। तो बाबा की श्रीमत बहुत अलग अलग मुरलियों में आया, इन बातों के बारे में बताया बाबा ने कि अगर ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं तो भी कैसे उसको हैंडल करना होता है। ठीक है? तो मेहनत का धन होना चाहिए। 2 नंबर का धन होगा वो आपको सुख देगा ही नहीं, सुख आपको। उससे अच्छा है अपनी इच्छाओं को कम कर लीजिए। दूसरों की गाड़ियां बंगले देखकर उन गाड़ी बंगलों की इच्छाएं कम कर दीजिए। छोटे में रह लीजिए, थोड़े में गुजारा कर लीजिए। पहले जब कम था हमारे पास तो भाई भाई के पास बैठता था, आज देखिए ज़्यादा हो गया, भाई भी भाई से दूर हो गया है। तो मेहनत का कमाया धन सुख देगा आपको। किसी भी व्यसनी धंधे से धन नहीं कमाना चाहिए। व्यसनी धंधे से धन नहीं कमाना चाहिए। गलत धंधा जो आपको बाबा के सामने बैठकर पता लगेगा। बाबा की मुरलियों में भी आता है, पर मानो आपने मुरली नहीं सुनी है वो, तो बाबा के सामने बैठना सीखो। एक चीज और लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि बाबा, एक भी पैसा आपने कहीं लगाना है, एक भी पैसा, क्योंकि वो किसका है? बाबा का।
मेरे पास इतना धन है, मेरे बैंक में है, मेरे अकाउंट में है, इस भाव से करेंगे तो अपनी मनमत से लगा देंगे, अपनी इच्छा अनुसार लगा देंगे, किसी के प्रभाव अनुसार लगा देंगे। ऐसी गलतियां भी हमसे हुई पहले, और फिर बड़ी युक्ति से उससे निकलना पड़ा। किसी को, मित्र को देना पड़, उस समय इमोशनल हो गए। ये डिसीजन इमोशनल होके नहीं लेने, नहीं तो फंस जाएंगे, और आप में से बहुत अनुभवी होंगे। इस डिसीजन में विवेकशील होकर के निर्णय लेने। हमने थोड़े से इमोशन में ले लिया था तो कुछ लाख रुपया फंस गया था, लेकिन फिर भी बाबा याद था। उस समय समझ इतनी नहीं थी, बाद में समझ बढ़ी तो युक्ति से वो सब हिसाब हो गया। कोई न शिकायत है उनसे, ना हमें कुछ हुआ है, लेकिन हो जाता है, गलती हो जाती है अगर इमोशनल होते हैं तो बाबा की श्रीमत, यहाँ विवेक का इस्तेमाल करना है। श्रीमत का यूज करके ही हमें एक एक पैसा, जब भी आपके हाथ से जा रहा है, चाहे वो गरीब को आप दे रहे हैं। हमने किसी गरीब को, वो कहता मुझे 10 रुपये दे दीजिए, हमने कहा क्या खाना है, बोला मुझे चाय पीनी है। मैंने कहा चाय पी लो। सामने चाय की दुकान थी, तो मैं चाय वाले को बोला 10 रुपया दिया, इसको चाय दे दो। आप बिलीव कीजिए, मेरे को माइंड में इंट्यूशन था, और ये मैं थोड़ी सी दूर गया, मोटरसाइकिल रोककर मैंने पीछे मुड़ के देखा, उसने चाय नहीं ली। वो उसको बोलता है मुझे 10 रुपये दे दो, मुझे चाय नहीं पीनी है। मेरे थोड़ा सा दूर जाते ही मैं रिटर्न हुआ, चाहे बात 10 रुपये की थी, पर क्यों दिया जाए जब उसने गलत जगह लगाना। पता नहीं वो बीड़ी पिएगा जाके या शराब पिएगा, किसी भी उसमें लगाएगा। तो हमने उससे वापस ले लिए 10 रुपये। मदद की थी, और उसने उसको मिसयूज करने की कोशिश की। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर अपने परिवार के साथ एक भाई, प्रैक्टिकल अपने जीवन की घटनाएं बता रहे हैं। अभी कोई प्रश्न ना लिखें इसमें, क्योंकि अभी हम प्रश्नों को ध्यान नहीं दे पाएंगे, बाद में देखेंगे हम। तो रेलवे स्टेशन पर परिवार के साथ, तब हमारी उम्र थोड़ा छोटी थी, ज्ञान में 5-6 साल हुए थे। इमोशनल कंटेंट ज़्यादा रहता है उस समय, समझ का कंटेंट कम रहता है, ईक्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर उसने कहा देखो मेरे बच्चे और मैं हमारा पैसा चोरी हो गया है, मुझे महाराष्ट्र जाना है, दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात है ये, तो मेरे को वो दीजिए, किराया दे दीजिए। सावधान थे फिर भी हम, लेकिन हमने कहा देखो 4 लोग हैं, 2 का टिकट दिलवा सकते हैं, बच्चों को आप साथ में बैठा लेना, टिकट टीटी से रिक्वेस्ट कर लेना, 2 की मैं मदद कर देता हूँ। काउंटर पर गया, क्योंकि टिकट देना था, टिकट में वापस नहीं ले सकता था, मैंने बैठाना था, तो ज़्यादातर चांस थे वापस नहीं ले सकता था, लेकिन क्योंकि इमोशनल कंटेंट था इसलिए मैंने दिलवा के उनको ट्रेन के पास छोड़ा। मेरी ट्रेन 2 घंटा लेट हो गई, और 2 घंटे के बाद वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी। वहाँ जाके देखा वही फैमिली किसी दूसरे से सेम बहाना देकर पैसा मांग रहे हैं। उनसे मैं वापस तो नहीं ले पाया क्योंकि टिकट दिलवाया था, लेकिन समझ आ गई उस दिन से। ऐसे बहुत से केसेस हुए लाइफ के अंदर। फिर एक एक केस से समझ आती चली गई, फिर बाबा की मुरलियों में आने लगा, तब बात क्लियर हुई कि भाई क्यों नहीं देना चाहिए, बाबा ने क्यों बताया है। ठीक है। तो अभी व्यसनी धंधे में किसी में भी धन नहीं कमाना चाहिए। किसी का मांस का धंधा, किसी का शराब का धंधा, भले वो आपके पुराने धंधे चलते आ रहे हैं, परंतु अगर कर्म बंधनों से मुक्त होना है तो हमें निर्णय लेने पड़ते हैं।
कम कमा लीजिए, अच्छा कार्य कीजिए, पुण्य का कार्य कीजिए। ऐसा ना हो जिसमें संसार में, समाज में व्यसन फैले, जीवों की हत्या हो, शराब के धंधे में, बीड़ी के धंधे में, सिगरेट के धंधे में। हमने ऐसे ऐसे केस देखे। ये टोटली आपकी मर्यादाओं पर डिपेंड करता है, आपके भगवान पर, निश्चय पर डिपेंड करता है। किसी दुकानदार ने हमको कहा कि मैं सिगरेट नहीं बेचूंगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। फिर मैंने कहा भगवान पर निश्चय नहीं है तुमको, अगर भगवान ने श्रीमत दी है कि सिगरेट नहीं बेचनी है, तुमने अप्लाई नहीं किया श्रीमत को और सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है कि मैं नहीं बेचूंगा सिगरेट तो मेरी दुकान नहीं चलेगी, तो आपका संकल्प ऐसा है तो सही में नहीं चलेगी। परंतु एक इससे थोड़ा सा जुड़ती है कि जब बाबा को समर्पित किया जाता है तो बाबा कैसे, किस विधि से मदद कर देता है। कंटेक्स्ट दूसरा है लेकिन फिर भी बात समझ में आएगी आपको। एक माता जी थे, बुजुर्ग माता जी थे, ज्ञान में थे, उनके पति की डेथ हो गई, बेटा था जवान, उसकी भी डेथ हो गई। अब वो माता को बाबा में बड़ी भावना, तो उसने, अब उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं, उसकी 10 बाई 10 की एक खोली थी, छोटा सा कमरा। तो उन दिनों में मोबाइल चले थे उस समय, तो माता ने बाबा के पास बैठ के कहा कि मेरा तो बेटा भी तुम ही हो और मेरा पति भी तुम हो। चले गए जो साकार में थे, अब मैं भीख मांगने तो कहीं जाऊंगी नहीं, इसलिए मुझे अब आप जानो, भूखा मारो या जो भी करो, बस आप जानो, आप जानो मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं। समर्पित माताएं बड़ी जल्दी होती है हमारी, समर्पित माता। 3 दिन के बाद अचानक एक घटना घटी कि उनके मकान के पास एयरटेल के कुछ वो आए जो उस टाइम ये टावर खड़ी करते थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिग्नल बहुत अच्छा है, तो उन्होंने माताजी को कहा कि आपको, उस समय की बात है, 20,000 रुपया महीना देंगे, केवल आपके घर के ऊपर हमें टावर खड़ी करनी है। और सीधी बाबा के पास गई, बाबा को शुक्रिया बोला। जिन्हें आस्था है उनके लिए रास्ता है, जिन्हें निश्चय है उनकी विजय निश्चित है। केवल संशय वालों को ही ये संशय होता है, जिनको ये संशय है कि हम भूखे मर जाएंगे अगर हम अपनी विधियां नहीं लगाएंगे तो। लेकिन ये बात हम वो कर रहे हैं, वो 3 बातें, कि ये भगवान आया हुआ है, हम भगवान की श्रीमत चर्चा कर रहे हैं। तो आपको किसी व्यसनी धंधे के द्वारा पैसा नहीं कमाना है। हमारा, मैं एयरफोर्स से सेवा निवृत्त हूँ, हमें एयरफोर्स में बड़ी सस्ती शराब मिलती है, हम ले सकते हैं, और छुट्टी जाते हैं तो भी हमें मिला करती थी। परंतु पूरे जीवन में 20 वर्ष मैंने जॉब किया, सस्ती मिले या कुछ, हमारे लौकिक पिताजी वो हमेशा कहते थे कि तुम्हें तो मिलती है, तुम्हें पीनी नहीं है, तुम लेकर सिर्फ मेरे को दे दिया करो। कई दोस्त कहते थे कि तुमने सिर्फ लेनी है और लेकर के सिर्फ हमें देनी है। हमने कहा हम इस कार्य में भी तुम्हारे साथी नहीं बनेंगे। तुम्हें अपने हिस्से की मिल रही है, तुम पियो नहीं पियो तुम्हारी इच्छा है,
हमने कभी 20 वर्ष में शराब, भले मिल सकता, कार्ड आज भी है मेरे पास, कैंटीन का कार्ड, पर उस पर भी हम आश्रम के लिए कोई सामान या कुछ और चीज़ ऐसी ले लेते हैं। आई नेवर गो फॉर, ऐसी चीज़ खरीदनी भी नहीं है। धंधा करना तो बड़ी बात होती है। विश्वास करेंगे फिर भगवान हजार रास्ते आपको दिखाएगा, क्योंकि उन रास्तों से कमाया हुआ धन सुखदायी नहीं होगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। किसी दूसरे के हिस्से का धन या कभी संभालने के लिए भी, अब हम कर्म बंधन मुक्त होना चाहते हैं, किसी का धन संभालने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं, बहुत सी, तो कोशिश करें वो संभालने वाले लफड़े से भी जितना मुक्त हो सके। हमने ये भी लाइफ में देखा है करके 8-10 साल, और समझ मिल गई है कि उसमें भी आत्मा बंधती है, पर फिर समय से उससे मुक्त हो गए। तो किसी के दूसरे के हिस्से का धन संभालने के लिए भी, दूसरे का धन वैसे भी नहीं रखो, नहीं तो मन आपका उसके अंदर खींचेगा। इसमें फिर भी हजारों सिचुएशंस हो जाती हैं। आपको हम फिर बोलेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन है, सारी इस टॉपिक में कवर नहीं हो जाएंगी, परंतु आपको पहले ही बताया, हर एक बात को लेकर बाबा के पास जरूर बैठना है। चाहे आप अपनी संतान पर धन लगा रहे हो, हमने देखा है ऐसा, प्रैक्टिकल जो देखा है वो बता रहे हैं कि बेटे ने या पोते ने, हम अपने घरों में भी देखते हैं, अपने लौकिक घरों में भी, कि अपने पोते पर 5 लाख का चेक काटकर बड़े सहजता से दे देता है दादा, 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर देता है, 50 लाख का प्लॉट नाम कर देता है, सहजता से, लौकिक संबंधों में, है ना। लेकिन वही अगर किसी कार्य में लगाना हो, ईश्वरीय कार्य में, तो उसमें सहजता उतनी नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, वो बंधन बन जाता है। कल अगर अब आपने जो मेहनत से कमाया धन है, उस धन को आपको कहाँ लगाना चाहिए? मानो अब मेरे लिए आप जवाब देंगे, मेरे लिए 20 वर्ष जॉब करने के बाद कुछ 10-15 लाख रुपया हमको मिला एयरफोर्स में, और थोड़ा सा पेंशन आती है, 15-20 लाख की मान लीजिए हमारे पास हुआ है। अब वो धन जो मेहनत से कमाया है, मुझे, अब मैं कुमार हूँ, अनमैरिड हूँ, माता पिता का ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है, पर क्योंकि घर में पिताजी वेल टू डू थे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं, इच्छाओं की हम किसी की गारंटी नहीं लेते। लेकिन अब वो धन जो मेरे हाथ में है, कईयों ने राय दी, पहले आप मुझे राय दीजिए, कुमार हूँ, हो सकता है कल परसों 2 साल बाद शरीर छूट जाए, तो मुझे इस धन का क्या करना चाहिए? जी, आप राय देंगे अभी मेरे को, आप मेरे गाइड बनकर राय देंगे। इससे क्या है, आपको खुद के बारे में निर्णय लेने आएंगे, धैर्य से निर्णय लेने। जैसे मेरे बारे में भी आप इमोशनल होकर नहीं लेंगे। पहले आप बताइए क्या करना चाहिए। वाह, देखो क्लास कराने लायक तो आप सभी हो।
वेरी नाइस। देख लीजिए, उत्तर देख लीजिए आप। लेकिन ये दूसरों के लिए आते हैं उत्तर। अगर यही उत्तर खुद के लिए आ जाएं तो समस्याएं हल हो जाएं। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। और जो आपने लिखा है ज़्यादातर ने, मैं पहले से ही उसका ही इंतज़ाम कर चुका हूँ। कईयों ने बोला कि भाई थोड़ा भतीजे को, थोड़ा उसको, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तुम तो अकेले हो। लेकिन जो धन मेहनत से कमाया उससे भाग्य क्यों ना बनाया जाए। कल किसी ने लिखा था कि दो और भूल जाओ, गलत है वो भी। कहीं पर एक्सट्रीमली या तो मजबूरी में चला जाए या फिर कहीं पर जाने अनजाने में चला जाए तो भूल जाओ। वो आपका पिछले जन्मों का गया कोई, फिर चाहे 5 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, 10 लाख हो, चाहे 5 रुपया हो, परंतु जानबूझकर देना कर्म बंधन बनाना होता है। जानबूझकर नहीं ऐसे देना है। और इससे अच्छा, क्योंकि बाबा का है। अब मेरा अकाउंट मैंने आपको दिया हुआ है और आपको बोलूं कि भाई ये संभाल के रखना, मैं 2 साल के बाद आऊंगा, तो अगर आपको अपने लिए भी जरूरत होगी, अगर आप सही समझदार हैं, तो क्या आप मेरे से पूछेंगे नहीं? आप मेरे से पूछ करके कहेंगे भाई साहब आपका है, पैसा आपका है, मैं थोड़ा उसको इस्तेमाल कर लूं। ओके, कंसेंट है, ओके कर लीजिए। बाबा का धन है, आपके पास रखा है। आपने बोला है एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा, तन मन धन सब तेरा। तो बाबा का धन आप किसी को नहीं दे सकते, श्रीमत के सीमा रेखा से बाहर होकर नहीं दे सकते, एक पैसा भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर बाबा की प्रेरणा है, बाबा की श्रीमत कहती है, तो आप जरूर उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी धन को धर्म के कार्य में भी लगाना है। जैसे आपने मेरे लिए राय दी ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी राय दी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। मेरा थॉट पहले पक्का था और पक्का कर दिया आपने। मेरे को आगे सतयुग में 21 जन्मों के लिए जो बाबा अभी वो दे रहा है, 21 जन्मों की बादशाही, मुझे उस पर अपना तन मन धन लगाना है। जैसे मेरे बाबा ने लगाया, ब्रह्मा बाबा ने लगाया, उस पर मेरा संकल्प होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़कर देखिएगा, बहुत हिम्मत चाहिए। बाबा के पास राजा लोग आते थे, लेकिन बाबा कभी उनके लिए, उनके प्रभाव में, राजाओं के प्रभाव में, हमारे पास तो नॉर्मल रिश्तेदार या दोस्त आते होंगे, राजाओं के प्रभाव में भी बाबा ने कभी मांस मदिरा बनाकर पार्टी में नहीं दिया। नियम होने चाहिए लाइफ में, कायदे। अभी आया था वरदान, कड़े कायदे कानून बनाओ लाइफ में। और आपको अपनी इमेज बनानी होती है। जैसे आपके चारों तरफ दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे लोग दूसरे मदद मांगने जाते ही नहीं, भले वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो कंजूस हैं। तो कंजूसी उन्होंने अपना एक इमेज बनाया है। लोग कोई कहे कि उससे 100 रुपये ले आओ, बोले वो 100 रुपये देगा ही नहीं। इस पर एक बड़ी अच्छी सी बात आती है, एक वृत्तांत आता है कि एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, दूसरा व्यक्ति जा रहा था, तो वो बोला मुझे निकालो। उसने कहा लाओ हाथ दो, लेकिन वो काफी देर से हाथ नहीं दे रहा उसको। तीसरा व्यक्ति जा रहा था, उसने कहा भाई क्या हो गया? बोले एक कमाल का व्यक्ति है, गड्ढे में गिर गया है, मुझे कहता है मुझे निकालो, मैं कहता हूँ हाथ दो, पर हाथ देता नहीं है। तो तीसरे व्यक्ति ने कहा मैं इसको जानता हूँ, इसको तुम ये बोलोगे ना कि ले मेरा हाथ ले, ये तब लेगा, ये देने के नाम पे राजी नहीं है कभी।
तो वृत्तांत याद आ गया। तो ऐसे ही कईयों ने इमेज बनाया, भाई उसके पास जाओगे वो 100 रुपया भी नहीं देगा। तो हमें कंजूस वाला इमेज नहीं, लेकिन अपने अपने मर्यादित इमेज बनाइए। जैसे हमने इमेज बनाया कि इनके पास बैठेंगे, ये चुगली नहीं सुनेंगे और ना करेंगे, ना करेंगे ना सुनेंगे। ठीक है, वैसी इमेज बनाइए कि ये अपना धन गलत जगह नहीं लगाते हैं। ये इमेज चेंज करनी पड़ेगी आपको अपने दोस्तों में, संबंधों में, रिश्तेदारों में। उसकी युक्तियां भी आप पूछ लीजिएगा, जो समझदार वरिष्ठ आप मिलते हो, बहनों से, किसी से करना होगा, क्योंकि कल्चर चेंज हो रही है हमारी। अब हम कलयुगी कल्चर के नहीं हैं, हम ब्राह्मण कल्चर के हैं और दैवी कल्चर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो कल्चर चेंज होने के बाद, जैसे इंडिया से अमेरिका कोई चला गया तो कल्चर चेंज हो जाती है, उनकी कल्चर चेंज हो जाती है। अब उनका उठना बैठना सोना वो कितना चेंज हो जाता है। फिर इंडिया आएंगे, हमने देखा हमारे एक फ्रेंड का बच्चा है, वो इंडिया आएगा, इतनी गर्मी लगती है, पहले यहीं पला बड़ा, अब वो गाड़ी को 5 घंटा एसी चला के गाड़ी में सोएगा। बदल गया उसका शरीर का भी स्वभाव बदल गया, मन का भी। छोटी चीज़ें पहनना, छोटी चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो इस तरीके से होता है। तो हमें कल्चर चेंज करनी है, तो संस्कृति चेंज करने के लिए संस्कार तो चेंज करने ही पड़ेंगे। मैं बाहर नहीं खाता हूँ, उसको भी समझाना होगा आपको, अपने रिश्तेदार संबंधियों को। पर ये समझा तब पाएंगे जब इधर आपको पक्का है कि मुझे गाइड करने वाला कौन है। एक डॉक्टर जब ये बोल देता है कि भाई तुम्हें फलानी बीमारी है और तुम ये नहीं खाना, तो हम रिश्तेदारों के यहाँ जाकर अथॉरिटी से बोल देते हैं कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है और मुझे ये नहीं खाना है, तो आपके लिए वो भी इंतजाम कर देते हैं। हमें तो सुप्रीम ने कहा है, पर उस सुप्रीम का नाम लेने में विश्वास तो आपका चाहिए ना, कि मुझे भगवान ने कहा। शक्ति चाहिए उसमें, एरोगेंस नहीं चाहिए। हम नहीं खाते किसी के हाथ का, हम नहीं, एरोगेंस नहीं चाहिए। अंदर से विश्वास चाहिए, शक्ति चाहिए, और फिर शब्द भी वैसे ही आ जाते हैं। तो धन को देने के मामले में भी मजबूर नहीं, इमोशनल नहीं होना है कभी भी, रिश्तेदारों में और उसमें। और ज्यादातर जवाब दे के बता दीजिए, जिसने भी दिया है मेजॉरिटी को क्या मिला है, सुख मिला कि दुख मिला। अच्छा, मान लीजिए संतान पर ज्यादा लगा दिया, उन्होंने दुख नहीं दिया पर आपने ज्यादा लगा दिया, तो भगवान का धन आपने देहधारियों पर लगा दिया। तो सतयुग में भाग्य क्या हुआ, विचार करो। सतयुग में भाग्य क्या हुआ, उसमें कटौती हो जाएगी। अगर बिना आवश्यक, दुनिया में भी कहते हैं रजे को रजाना नहीं, रजे को क्या खिलाना, जब है सब कुछ फिर क्यों और देना। ये मोह है, ये मोह के वश बहुत 80% ये गड़बड़ करते हैं, मोह के वश। ठीक है, तो इसमें बड़ी युक्ति और बाबा की श्रीमत लेनी है, तब कर्म बंधन मुक्त हम बन पाएंगे। अपने धन को, हमारे दादी प्रकाश मणि जी हम कुमारों का क्लास कराते थे, तो वो कहते थे धन को डिवाइड करो अपने। जैसे अभी भी चलते चलते मुझे दिख रहा है, कईयों ने लिखा हम 25% यहाँ लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। मोटा मोटी 4 हिस्से करो उसके, मोटा मोटी। इसमें किसमें कितना है, किसमें कितना, ये आपको सिचुएशनली डिसाइड करना है, बाबा से प्रेरणा लेकर।
हर बात में यही कहेंगे, बाबा को याद करके। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है वो पूरा लगाने में भी सक्षम है, किसी किसी की सिचुएशन अलग है। 800 करोड़ आत्माएं हैं, 800 करोड़ परिस्थितियां हैं जीवन की। 1 घंटे की क्लास में, 2 घंटे की क्लास में सभी की सिचुएशंस कवर नहीं की जा सकती, पर एक लाइन में कवर की जा सकती है। यदि आप भगवान से सच्चे हैं, यदि आप दिल से भगवान से पूछते हैं, तो बाबा मुरलियों के जरिए, कुछ को अभी शायद हमारे जरिए भी मिल रहा होगा। कईयों ने प्रश्न पूछा, इसलिए क्लास रखी है धन की। आपको रास्ते मिलेंगे, बस विल होनी चाहिए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आपको राह मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ठीक है, बस लक्ष्य क्या? 3 बातें। बाबा आया हुआ है, मेरे पास जो है सब बाबा का है, मेरा नहीं है। मैं डिसाइड नहीं करूंगा, मैं आत्मा डिसाइड नहीं करूंगी। मुझे कर्म बंधन में फंसने के लिए नहीं लगाना है। पहले मन की हमने चर्चा की, चिंता मुक्त कैसे की, अब धन की चर्चा कर रहे हैं। यज्ञ में लगाकर खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, पर कभी भी यज्ञ में भी एक भी पैसा मजबूरी में नहीं डालना है, कभी भी नहीं डालना कि मन चाह नहीं रहा फिर भी डाल रहे, वो धन आपका सफल भी नहीं होगा। पहले मन को समझाओ किस कार्य के लिए लगा रहे हैं। भगवान विश्व परिवर्तन कर रहा है, विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए हम स्वाहा हो रहे हैं। विश्व परिवर्तन में अभी भगत सिंह को गाया जाता है, उसने सब जीवन दिया, उसने धन भी जो होगा लगाया, उन सभी ने जो कुछ भी था उनके पास देश की सेवा के लिए लगाया। आज देखिए उनकी कितनी महिमा है। विश्व की सेवा के लिए लगाया धन सत्युग बनाएगा आपका धन। इसलिए बाबा ने कहा अपने तन मन धन से स्वर्ग बनाने की सेवा कीजिए। ठीक है, 4 हिस्से कीजिए इसके मोटे रूप में, बाकी कल हम चर्चा करेंगे। पहले बताइए ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? कल भी करें इस पर थोड़ा और क्लास, है ना? थोड़ी और बातें हैं, बहुत सी बातें हैं अभी। कुछ प्रश्न भी ले लेंगे आपके, उसमें कल ले या परसों ले। ठीक है, चर्चा ठीक है। अभी जैसे बहुत से लिख रहे हैं प्रश्न, माता जी नहीं कमाती है, पति पर आश्रित है। हाँ, ऐसे प्रश्नों के जवाब लेंगे। हर प्रश्न का उत्तर है, धैर्य की जरूरत है। ओके, 4 हिस्से बताए हमको दादी ने भी, मोटा मोटी। गृहस्थी जो है, अब कुमारों के लिए अलग होता है इसमें, कुमारियों के लिए अलग, और गृहस्थी भाई बहनों के लिए अलग होता है। चलिए, हमें कल के लिए भी छुट्टी मिल गई आप सभी की, उस पर विचार आगे करेंगे। बहुत सी बातें हैं बाबा की श्रीमत की। 4 हिस्से जरूर कीजिए। एक हिस्सा आई वेल के लिए रखिए, आई वेल के लिए रखिए, बैंक में रखिए। ठीक है, इसमें भी बहुत प्रश्न उठ सकते हैं कि आई वेल की चिंता क्यों? यस, जिसको चिंता नहीं, जो निश्चय बुद्धि है, वो ब्रह्मा बन जाए, वो ब्रह्मा को फॉलो करे। अलग अलग है हर किसी का, हमने पहले ही बोला, ये निश्चय पर डिपेंड करता है कब लगाना, कहाँ लगाना, कितना लगाना। पूरा देखकर भी पूरा निश्चय होगा तो भूखे नहीं मरोगे। थोड़ा देख करके भी निश्चय नहीं है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो इसलिए ये नियम है बहुत अच्छे। तो एक रखिए, फिर भी एक जनरल गाइडेंस जो होता है, एक बैंक में रखिए संभाल कर, सिक्योरिटी मनी जिसे हम बोल सकते हैं। दूसरा हिस्सा अपने परिवार पर लगाइए। परिवार पर लगाते वक्त ध्यान दीजिए, गलत जगह गलत इच्छाओं पर मत लगाइए। औलाद की भी गलत इच्छाओं पर लगाए तो बंधन बनेगा कि नहीं?
जरूरत से ज्यादा औलाद पर भी लगाया तो बंधन बनेगा कि नहीं। हर बात में बाबा के सामने बैठना है। सबसे अच्छा तरीका जो हमने देखा, हर बात में बाबा के सामने जाओ। आपका बेटा आपसे मांगने आया है, बाबा के सामने जाओ। बड़ा बेटा कौन? अभी लिखेंगे सभी बाबा, अभी लिखेंगे सभी। तो राय लो, बड़े बेटे से राय लो। सुख देने वाला बेटा कौन? बाकियों के बेटों ने, दूसरे बेटों ने तो 70% ने क्या हाल किया है वो दुनिया में दिख ही रहा है। इसलिए औलाद से भी इमोशनल होके नहीं, विवेकशील ज्ञानी होकर के आपको संपर्क में आना है। फिर आपका धन पुण्य में लगेगा, सुखदायी बनेगा। नहीं तो आपने औलाद पे लगाया, औलाद ने मिसयूज कर दिया। किसी ने MBBS में बच्चे को एडमिशन दिलाया, 2 साल के बाद छोड़ के आ गया, 20 लाख पानी में गया। क्या हुआ? क्या किया औलाद ने? देखो आ गया ना बाबा। बड़ा बेटा कौन? बाबा। तो जब भी धन लगाना है, बड़े बेटे से राय लेनी है, बाप से राय लेनी है, ठीक है। उसके बाद ही कमिटमेंट करनी है किसी को धन लगाने की। नहीं तो इमोशनल होके दोस्त को ठीक है दे दूंगा 5 लाख, फिर जब दे दिया फिर वो वापस नहीं आया 5 साल, उसके बाद फिर मन विचलित है। फिर बाबा के पास गए, बाबा बस ये निकलवा दो, भोग लगा देंगे। ओके। परिवार के लिए, आईवेल के लिए एक हिस्सा, मधुबन के लिए एक हिस्सा, सेवा के लिए, हाँ सॉरी, एक हिस्सा सेवा के लिए, उसमें से एक आधा मधुबन, आधा इधर सेवा केंद्र पर आप जहाँ से पालना ले रहे हैं। कईयों को देखा वहाँ फिर वो सहयोग नहीं करते हैं, नहीं वो करना चाहिए। पालना ले रहे जिस सेंटर से, सेवा केंद्र से, वहाँ पर आपको, क्योंकि सब बाबा के बच्चों के ही कौड़ी कौड़ी से ही, धन कमाए हुए धन से, पवित्र धन से भंडारी चलती है। हमारी बहनें ज़्यादातर हमने देखा है कि उस भंडारी में किसी भिखारी का धन ना आए ऐसा कोशिश करती हैं। और पुराने भाई बहन जो हैं, निश्चय बुद्धि हैं, उनका धन लगे ऐसा प्रयास किया जाता है। अब भीड़ हो गई है, उसमें कई बार ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन ज़्यादातर ये प्रयास रहता है श्रीमत के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने धन को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो कल भी और पॉइंट हम चर्चा करेंगे। अभी हमने 4 चीज़ें कौन सी बताई, दोबारा से एक बार आपको मोटा मोटी। एक आईवेल के लिए, एक हिस्सा वर्तमान के लिए हो गया, एक हिस्सा सेवा के लिए, ठीक है। उसमें फिर 2 हिस्से हो गए जिसमें आप, अब इसमें हिस्से में कोई ऐसे परसेंटेज नहीं है कि भाई आप इतना ही, वो आपकी भावना है, आप हिस्सा कितना करना चाहते हैं, है ना। तो लेकिन लगाना जरूर है। अगर आपको सुख पाना है धन से, तो आपको ईश्वरीय कार्यों में लगाना है। अब ये प्रश्न आप बताएंगे, ईश्वरीय कार्यों में ज़्यादा लगाया, लग गया किसी कारण से, या किसी ने लगवा भी दिया, आपका उसमें भाग्य कभी कम नहीं होगा। दूसरी तरफ इधर इमोशनल होके ज़्यादा लग भी गया कभी, तो भाग्य कम नहीं होगा, और उधर लग गया तो उसमें दुख होगा आपको। इसलिए बहुत आराम से बैठ के चिंतन कीजिए। आज कल फिर मिलेंगे हम और आगे चर्चा करेंगे। किसी के कोर्ट केस चल रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी के मामले हैं, और ईमेल आप लिख लीजिए। कुछ प्रश्न अगर आप देंगे तो हम ईमेल से पढ़कर 2-4 प्रश्नों के उत्तर उसमें से हम देंगे। यहाँ पर चैट पर, रनिंग चैट पर पढ़ नहीं पाते हैं इतना ज़्यादा, तो इसलिए ईमेल सिंपल है, ग्रीन तपोवन, हरा भरा तपोवन, जीमेल पर, green tapovan@gmail आपको
नोटिफिकेशन इसमें भी भेज रहे हैं, चैट में भी सेंड कर रहे हैं अभी आपको। ओके जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर से हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। आप भी चिंतन कीजिए अच्छी तरह से, कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न भी आप बताइएगा। ओम शांति।